पश्चिमी चंपारण की जनता से प्रशांत किशोर ने किया बड़ा वादा, कहा जन सुराज की व्यवस्था बनी तो दिसंबर 2025 से बुजुर्गों को 2000 रुपये मासिक पेंशन, बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपये तक का रोजगार मिलेगा। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों में और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा अंतर्गत कुड़िया कोठी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का 20 साल से शासन कर रहा है। पीएम मोदी बिहार के लोगों का वोट लेकर और देश भर का पैसा लेकर अपने राज्य गुजरात में फैक्ट्री लगवा रहे हैं। आपके बच्चे गुजरात जाकर उन्हीं फैक्ट्रियों में 10-12 हज़ार रुपये के लिए मजदूरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं पिछले 3 सालों से बिहार के गांव-गांव घूम रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि 56 इंच सीना के लिए मोदी के लिए वोट दिए, लेकिन उनके अपने बच्चों का सीना 15 इंच का हो गया। शरीर पर सूती कपड़ा या पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है। कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक बीए एमए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। प्रशांत किशोर ने चनपटिया में जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फ़ीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। छठ के बाद चनपटिया या पश्चिमी चंपारण के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10-12 हज़ार रुपये के रोजगार दे दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, चाहे लालू हो, नीतीश हो या मोदी हो। इस बार नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें, इस बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। ना हो सके आदमी कहता ये भैया हमने के विकल्प ना रहे। अब रउआ आइल बानी, जब सुराज आइल बा, रउआ आगे आगे चली, रउआ बिहार के सुधारी, हमने के सब आदमी रउआ के वोट दिहल जाए। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर के छोड़ी अगर 10 को प्रशांत किशोर आ गई हम, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता। कोई सुधारिए न सके रे भाई। और जब देंगे यही बात बताने आए हैं। आपको एक रास्ता बताएंगे, उस रास्ता को सीखिए। दिवाली छठ के बाद राव गरीबी बदहाली कम होई। सारे लोग ध्यान से ये रास्ता समझ लीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको उठाए उसको वोट दीजिए, लेकिन याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपको और आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 500,000 रुपया देगा, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मत दीजिएगा। हम तो जानते
समझते थे हाँ आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई, नेता पैसा देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझो। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? हाथ उठाकर बताओ भाई, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति अच्छा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यहाँ के आदमी को सुधरना नहीं है। आप गांव-गांव हम चलते हैं, लोग से पूछे भैया वोट काहे दिए थे? बोला भैया वोट दिए मोदी को। पूछे क्या है? बोला मोदी का सीना है 56 इंच का। सुनी कहानी बिहार के दुर्दशा के।